अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अच्छा, आज हम बात कर लेते हैं माइनलैब मेंटिकोर की, इसकी कंप्लीट सेटिंग के बारे में और फिर इससे हम दाँत भी चेक करेंगे कि कौन से दाँत की क्या आईडी है। तो क्योंकि हम रूम के अंदर है तो यहाँ पे लाइट्स वग़ैरह लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से बिजली की वजह से ये नॉइज़ी होगी। तो हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो इसका यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझाने के लिए। तो हम कंप्लीट इसका रिव्यू करेंगे। पहले हम इसकी बटन की बात कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये ऊपर वाली जो बटन है ये पावर के लिए भी है और इसे ज़्यादा देर आप होल्ड करके रखोगे तो ये फैक्ट्री रीसेट के लिए भी है। दूसरा ये जो बटन है इससे आप इसकी लाइट वगैरह एडजस्ट ब्राइटनेस और यहाँ पे एक बैक लाइट भी है, तो आप इसको भी ऑन कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो। और बाकी ये जो पीछे लगी हुई है यहाँ पर आप इसकी चार्जिंग केबल लगा सकते हो जो मैग्नेटिक होता है, यानी ऑटोमेटिक अटैच हो जाता है। ये जो है इससे आप इसकी माइक्रोफोन का जो लीड है आप वो लगा सकते हो जो है। और ये लाइट है, इसे भी आप यूज़ कर, और ये हमारी कॉइल का है। तो ये पावर की हो गई, ये लाइट की हो गई। अब दूसरे साइड पे चलते हैं, दो बटन इस साइड पे भी है। तो ये वाली जो बटन है इससे जो इसका वायरलेस फ़ोन होता है उसको कनेक्ट करने के लिए आप इसको दबाओ तो ब्लूटूथ के ज़रिए ऑन हो जाता है और ऑफ हो जाता है। ये वाला जो है जो आपने सर्च मोड सेव किया होता है, यानी आप उसको फेवरेट में चले जाते हो, तो आप जब इसको दबा देते हो तो उसमें चला जाता है। बाकी इसकी बात करते हैं, ये सामने बटन जो है ये जो है इसके पिन पॉइंटर का है और इससे लेफ़्ट राइट और अप डाउन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसको एस्केप के लिए भी दबा सकते हो और ये ग्राउंड बैलेंस के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो अभी हम इसकी पावर ऑन करते हैं। तो ये हमारी मशीन ऑन हो गई। अब ये जैसे ये सेटिंग का निशान है तो उसके नीचे जो बटन होगा और ये जो है ये हमारा बैक जाने के लिए है या कैंसिल के लिए। इससे हम आयरन ऑडियो को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम सेटिंग में चलते हैं। तो जो हमारा सबसे पहले वाला सेटिंग जो है वो वॉल्यूम का है, यानी वॉल्यूम हम कम बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है ये हमारा सर्च मोड है, जिसे आम जगह में इस्तेमाल करना है, ये आम हो गया, ठीक है। ये लो कंडक्टर हो गया रेप्लिका वगैरह के लिए और सिक्कों के लिए। एक सिर्फ कॉइन्स के लिए जो हाई मिनरलाइज सॉइल होती है उसमें यूज़ कर सकते हैं आप। ये ट्रैश को रिजेक्ट करने के लिए, यानी कचरा वगैरह आप चाहते हो कि उस पर नहीं बोले तो नहीं बोले। ये जो है समंदर का जो बीच एरिया होता है, यानी आम सरफेस पे, ये जो है जहाँ लो कंडक्टिविटी होती है वहाँ के लिए। ये जो है बीच में डीप, और ये जो है यानी पानी के अंदर जो कॉइल आप खाली अंदर करो। और इस मशीन को आप पानी के अंदर भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये वाटर प्रूफ है। दूसरा ये गोल्ड फील्ड है, जहाँ गोल्ड माइनिंग हो वहाँ पे जो सोने के छोटे छोटे ज़र्रात मिलते हैं, ये उसके लिए। तो हम बात कर लेते हैं आल, यानी हम जर्नल मोड जो है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये जो है इस पर नॉइज़ कैंसिल भी लिखा हुआ है। तो जब आप मशीन आप ऑन कर लेते हो तो वो थोड़ा नॉइज़ी होता है, तो जब आप इसको दबा देते हो तो ये नॉइज़ को कैंसिल करके यानी बिल्कुल खामोश हो जाता है। दूसरा ये जो है ये ग्राउंड बैलेंस का है। जब इस ऑप्शन में आ जाते हो तो इसमें दो ऑप्शन है। जब आप इसको एक दफ़ा दबाओगे तो ये देखो ट्रैकिंग ऑन, यानी ये ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस ऑन हो जाएगा। आप चलाते रहोगे ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस करते रहेगा। आप नहीं चाहते कि ऑटोमेटिक हमें नहीं चाहिए तो आप इसको दबा के ऑफ कर लो
और इसको थोड़ा देर होल्ड करके रखो और कॉइल को पंप करो, तो ये ग्राउंड बैलेंस आपका हो जाएगा। अब इसको छोड़ दोगे तो ये ग्राउंड बैलेंस होगी। इसके बाद ये दूसरा ऑप्शन है, ये है स्पीड का, यानी आप मशीन को कितने स्पीड में मूव करवाना चाहते हो, तो ये उस पे डिपेंड करते हैं। आप ज़्यादा स्पीड में चलाना चाहते हो तो आप ज़्यादा स्पीड में कर सकते हो, अगर आप नॉर्मल स्पीड में रखने तो। और कॉइल के ऊपर भी होते हैं, अगर आपके पास 11 इंच का कॉइल है, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है M11, तो आप इसको 4 या 5 पे रखो। अगर आपके पास इससे बड़ी कॉइल है तो आप इसको 6 पे भी रख सकते हो। दूसरा ये जो है ये डिस्क्रिमिनेशन का है, आप किसी चीज़ को यानी किस एरिया में डिटेक्ट कर रहे हो और उस एरिया के बाद नहीं बोले तो आप उसको डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हो। ये दबाओगे तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, यानी अपनी मर्ज़ी से उसकी आईडी वगैरह जो भी आपने चेंज करनी है कि यहाँ पे बोले यहाँ पे नहीं बोले, तो आप वो कर सकते हो। ये जो बटन है ये बैक के लिए है। ये जो है हमारा पिन पॉइंटर है। ये आ गया हमारा पेरिस लिमिट, यानी जो कील वगैरह होते हैं या लोहा, उस पे बोले कहाँ तक बोले, किस किस एरिया में आए वहाँ तक बोले, उसके बाद ऊपर इस एरिया में आए वहाँ तक बोले नहीं बोले, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप इसको यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट यही है। फिर ये कील का आ गया, उसकी वॉल्यूम, यानी पेरियस टोन कैसा हो, यानी मैं अभी आप लोग को चेक कराता हूँ। ये हमारे पास एक लोहा है, आप चाहते हो कि हम इसको, तो ये वॉइस जो है चेंज हो जाती है। ये टारगेट टोन है, और आप चाहते हो कि यानी जैसे अभी हम आपको चेक कराते हैं, ये चांदी की अंगूठी है, ये ब्रास है, ये तांबा है, और ये कॉइन है, ये गोल्ड है, और ये अब हर एक चीज़ की मुख्तलिफ आवाज़ आएगी। इसका मुख्तलिफ आवाज़ है, इसका मुख्तलिफ आवाज़ है, इसका मुख्तलिफ आवाज़ है, इसका मुख्तलिफ आवाज़ है, और ये सोने का बिल्कुल नहीं बोल रहा। तो अभी हम इसकी सेटिंग में जाएंगे, वो सेट हो जाएगा। तो बहरहाल ये टोन है। कुछ लोग चाहते हैं कि जो कीमती चीज़ें हैं उसके ऊपर एक ही आवाज़ आए, तो आप एक भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, आपके ऊपर है, और 5 भी रख सकते हो। तो हम एक टोन पे रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आ गया ऑडियो थीम, कि आपकी ऑडियो किस तरह की हो। फिर हम इसको चेंज करते हैं, तो ये दूसरे टाइप का हो गया। इसमें हम चले जाते हैं, और हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं, तो ये नॉर्मल आ गया। इसके ऊपर जो है ये है फ्रीक्वेंसी। आप इसको सिंगल फ्रीक्वेंसी यानी 40 किलो हर्ट्ज़ पे भी रख सकते हो, 20 किलो हर्ट्ज़ पे भी रख सकते हो, 15 किलो हर्ट्ज़ पे भी, 10 किलो हर्ट्ज़ पे भी, और 5 किलो हर्ट्ज़ पे भी, और मल्टी फ्रीक्वेंसी पे भी। वैसे मेरा मशवरा यही है कि आप इसको या तो मल्टी पे रखें या 40 किलो हर्ट्ज़ पे। अगर हेवी मिनरलाइज सॉइल है तो आप इसको मल्टी पे इस्तेमाल करें, वहाँ पे अगर नमकियात वगैरह ज़्यादा भी हो तो ये स्टेबल रहेगी। लेकिन आप अगर 40 किलो हर्ट्ज़ पे यूज़ करोगे तो ये जो है, अगर वहाँ पे मिनरलाइज ज़्यादा हो, हेवी मिनरलाइज सॉइल हो, तो उसके ऊपर फिर ये नॉइज़ी हो जाएगी, यानी कुछ मिलेगा नहीं और आपको आवाज़ आएगी, आप कूदते रहोगे। तो और ये जो है, ये आप ज़ुबान भी चेंज कर सकते हो,
तो उसकी सेटिंग में भी आप जाके लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ से इसकी लाइट वगैरह वाइब्रेशन पे भी लगा सकते हो, बैक लाइट ऑन कर सकते हो, कीबोर्ड की लाइट वगैरह, और रिसेट, और पानी के अंदर जो है आप उसको बूस्ट भी कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन वगैरह। और ये कंप्लेंसेस यानी इसकी पूरी डिटेल आप सारी चीज़ें यहाँ से ले सकते हो। अब हम इसको चेक करते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। तो मेरा जो पसंदीदा मोड है वो इसमें ये है कॉइन, हाँ, हैवी कंडक्टर जो है यहाँ पे हम चले जाते हैं। अब हम इसको पहले हम चेक करते हैं इसको, थोड़ा सा मैं इसको करीब कर लूँ ताकि आप लोगों को भी नज़र आए, क्योंकि मैं अकेला हूँ। तो ये है चांदी की अंगूठी, ये इसकी टारगेट आईडी है, और ये साथ में आपको डेप्थ भी दिखा रहा है। और ये जो पट्टी है इसके ऊपर आपको साइज़ वगैरह भी दिखाएगा। अभी हम कोशान कॉइन को चेक करते हैं, ये इसकी टारगेट आईडी है, आपको बता रहा है। अब हम ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये पाकिस्तानी कॉइन है, क्योंकि ये सिल्वर की बनी हुई है, तो सिल्वर और चांदी की आईडी तकरीबन करीब करीब है। अब हम चेक करते हैं इसके ऊपर गोल्ड को। तो यहाँ से हमने इसको ऑफ किए हुए, इसको ऑन कर लेते हैं। ये हम जो यहाँ का बना हुआ गोल्ड है और ये 2 ग्रामी है, हम इसको चेक कर रहे हैं। लेकिन बेहतरीन गोल्ड होगा वो तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा, इसकी आवाज़ भी अच्छी होगी, कॉइन वगैरह का होगा। तो इस टाइम तो मेरे पास नहीं है जो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और दूसरी चीज़ है कि ग्राउंड बैलेंस भी इसकी लाजमी है। आप ग्राउंड बैलेंस करोगे तो फिर ये गोल्ड पे भी बोलेगा, हर एक चीज़ पे बोलेगा, ग्राउंड बैलेंस लाजमी है। ठीक हो गया। बाकी ये है इसका पिन पॉइंट, हमने इसको ऑन किया, ओके दोस्तों, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो इसकी डेप्थ वगैरह की बनाएंगे। और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो अल्लाह हाफिज़। और कोई किसी किस्म की सवाल हो आपके ज़हन में तो आप पूछ सकते हो।